नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है, जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने ईशानी रूप से पति पत्नी का रूप ले लिया और एक ग्राम के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का हमें पूर्ण रूप से पालन करते हुए हमें यहीं पर भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंट लेने गई। ग्राम में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा बनाया। फिर चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती जी ने पूछा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? तब भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, चूल्हा बनाने के लिए ईंट को कहाँ से लेकर आई थी? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ग्राम में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई। तब भगवान ने कहा, घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंट उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माताजी बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है। वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपना जीवन सुंदर बनाने का प्रयत्न किया है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? यदि मनुष्य जीवन में सुखी है तो वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और यदि वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है तो वो उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख हमें अपने कर्मों के द्वारा ही मिलते हैं। हमें दूसरों के सुखों को देखकर उन सुखों को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं हमें उन्हीं का फल यहीं पर ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि वो कभी भी कोई उसकी एक ईंट निकाल ही ना पाए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।